अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एसक्यूएल जॉइंस पे बात करेंगे। आज का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल जॉइंस है क्या चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में, और इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे जो मेजर टाइप्स हैं यूज़ होती। उसके बाद इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन जो कि एक टाइप है एसक्यूएल जॉइंस की, उन पे बात होगी। जी, व्हाट आर एसक्यूएल जॉइंस? एसक्यूएल जॉइन इज़ यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। अगर हमने 2 या ज़्यादा टेबल से डेटा फेच करना हो और उसको एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करना हो या विजिबल करवाना हो यूज़र के लिए, ताकि वो 2 या ज़्यादा टेबल्स को बैठ के कंपैरिजन करता ना रहे, या उसको उसकी कन्वीनियंस के लिए विच इज़ जॉइन टू अपीयर एज सिंगल सेट ऑफ डेटा के फॉर्म में हम यूज़र के लिए एक कन्वीनियंस पैदा कर देते हैं बाय जॉइनिंग 2 और मोर टेबल्स। इनके लिए फिर एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कंबाइनिंग कॉलम फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। जो जॉइंस हैं ये परफॉर्म किस तरह होते हैं मल्टीपल टेबल्स पे। हम उनके कॉलम्स को कंबाइन करते हैं, उनके जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, रोज़ नहीं कॉलम्स, जैसा कि आईडी होती है, रोल नंबर स्टूडेंट का होता है, नेम होता है, सीजीपीए, इन कॉलम्स के ऊपर कंबाइनिंग जो है वो परफॉर्म होती है। और जो जॉइंस है वो कंबाइनिंग को ही कहते हैं, मल्टीपल टेबल्स के डेटा को या कॉलम्स को कंबाइन करने को ही हम जॉइंस कहते हैं। जैसा कि नेम ही इसका ये बता रहा है कि ये कंबाइन करने को कहते हैं जॉइनिंग। वो जो कॉलम्स हैं मल्टीपल टेबल्स के, उनको जॉइन किस बेसिस पे किया जाता है? उनके कोई कॉमन वैल्यूज़ की बेसिस पे। जो कॉमन वैल्यूज़ हों उनमें 2 या ज़्यादा टेबल्स में उनके कॉलम्स में जो कॉमन वैल्यूज़ हों उनके ऊपर बेस करते हुए उनको जॉइन किया जाता है। ए टेबल कैन ऑल्सो जॉइन टू इटसेल्फ। एक टेबल जो है वो दूसरे टेबल्स के साथ तो जॉइन कर ही सकता है, लेकिन वो अपने आप के साथ भी जॉइन कर सकता है। और इस जो प्रॉपर्टी है या ये जो जॉइन है, इसको सेल्फ जॉइन कहते हैं। सेल्फ जॉइन मतलब अपने आप के साथ जॉइन टेबल का। तो अपने आप के साथ जब एक टेबल जॉइन करता है उसको सेल्फ जॉइन कह देते हैं। ये भी जॉइंस की एक टाइप है, सेल्फ जॉइन। इस पे भी अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह बात होगी कि सेल्फ जॉइन क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ जॉइंस, जो मेजर टाइप्स हैं, बेसिक और मेजर टाइप्स, उनमें इनर जॉइन आता है, आउटर जॉइन आता है, लेफ़्ट जॉइन आता है और राइट जॉइन आता है। ये मेजर और बेसिक टाइप्स हैं, इनर, आउटर, लेफ़्ट और राइट जॉइंस। इनमें हम आज मेजरली जो है वो इनर जॉइन पे ही बात करेंगे, और इसकी एक टाइप होती है नेचुरल जॉइन, उस पर बात होगी। जी, इनर जॉइन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंस। ये जॉइंस की सबसे सिंपल टाइप है, इन विच द रिजल्ट सेट इज़ बेस्ड ऑन मैच्ड डेटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एसक्यूएल क्वेरी। जो एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन अप्लाई होती है, वेयर यूज़ करते हो, वेयर क्लॉज, उसमें इक्वालिटी कंडीशन यूज़ होती है, इक्वल टू साइन। तो उस इक्वालिटी की कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए ये जो इनर जॉइन है ये अपना रिज़ल्ट सेट जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है 2 या ज़्यादा टेबल्स में से। वो इक्वालिटी कंडीशन क्या अल्टीमेटली देती है? मैच्ड डेटा को। जो डेटा मैच कर रहा होता है आपस में किसी यूनिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करते हुए, डेटा टाइप के ऊपर बेस करते हुए, वैल्यू के ऊपर बेस करना मतलब दो टेबल्स में नेम के कॉलम्स हैं दोनों में, वो स्टूडेंट नेम भी हो सकते हैं, कोई और नेम भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें वो स्टूडेंट इन्फो ही है, तो दोनों में नेम कॉलम है, और नेम कॉलम्स के अंदर दोनों में ही काशिफ आ जाता है। स्टूडेंट टेबल में भी जो नेम कॉलम है उसमें भी काशिफ की एंट्री आ रही है,
और स्टूडेंट इन्फो जो कि स्टूडेंट वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर रही है, उसमें भी काशिफ नाम का एक एंट्री आ जाती है नेम कॉलम में ही। तो ये जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी तो उसको वैल्यू बेस्ड सिमिलैरिटी या इक्वालिटी कह देंगे। लेकिन ये सिमिलैरिटी जो है वो डेटा टाइप के ऊपर बेस भी कर सकती है, तो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है सिमिलैरिटी और इक्वालिटी में। तो जॉइंस इन चीज़ों पे अप्लाई हो रहे होते हैं। It is the simplest type of join in which the result set is based on matched data as per the equality condition. Equality condition जो अप्लाई की है वो हमें कुछ मैच्ड डेटा परफॉर्म करेगी और उस मैच्ड डेटा को रिज़ल्ट सेट की फॉर्म में या फाइनल टेबल की फॉर्म में शेप कर लिया जाता है। तो ये सारा कुछ परफॉर्म क्या किस चीज़ से हो रहा है? एसक्यूएल क्वेरी से। ये इनर जॉइन का एक सिंपल सा आइडिया है या कंसेप्ट है। इसका जनरल सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। जनरल सिंटैक्स जो जो टॉप बॉक्स है उसमें आ रहा है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम्स की लिस्ट है फ्रॉम टेबल 1 नेम, जो पहला टेबल है। ये जो है ये जनरल सिंटैक्स की जो एग्जांपल है, ये 2 टेबल्स पे इनर जॉइन की एक सिंपल सी एग्जांपल है, 2 टेबल्स पे, ज़्यादा पे नहीं। तो कॉलम्स सेलेक्ट हो रहे हैं, कॉलम्स की लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2 से, और इन दोनों के दरमियान इनर जॉइन का एक कीवर्ड आ जाता है जो कि क्वेरी को या जो टेक्नोलॉजी है उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने इनर जॉइन परफॉर्म करना है स्पेसिफिकली, कोई और जॉइन नहीं, इनर जॉइन। वह टेबल 1 नेम डॉट कॉलम नेम, जहाँ पर टेबल 1 के अंदर कोई कॉलम है जो कि बराबर है टेबल 2 के कॉलम से, मतलब दोनों के नेम सेम है। ये जो लास्ट लाइन है ये मेंशन कर रही है कि टेबल 1 के अंदर भी एक कॉलम फर्ज करें उसका नाम नेम है या उसका नाम रोल नंबर है, तो टेबल 2 के अंदर भी उसी नाम का एक कॉलम होना चाहिए। तो ये इनर जॉइन इस चीज़ पे परफॉर्म हो जाएगा दोनों टेबल्स पे। और सिलेक्ट वो कर लेगा जो कॉलम नेम्स जो हैं वो स्पेसिफाई हुए हैं वो सारे सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा देगा रिज़ल्ट सेट में या एक नए टेबल में। रिज़ल्ट सेट का मतलब जो रिजल्टेड टेबल जो क्रिएट हो रहा है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आवर एसक्यूएल क्वेरी। तो इसका एक इसकी एक क्वेरी की फॉर्म में इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में। इन अदर वर्ड्स जो नीचे स्लाइड के एंड पे जो दी गई है बॉक्स में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, क्लास एक टेबल 1 है या टेबल 1 नेम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास इनर जॉइन क्लास इन्फो, क्लास और क्लास इन्फो 2 टेबल्स हैं, उनका इनर जॉइन परफॉर्म हो रहा है। वेयर क्लास आईडी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आईडी। ये जो आखिरी लाइन है ये कह रही है कि यहाँ पर क्लास आईडी जो है वो बराबर है, आईडी जो है वो दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इनर जॉइन करने के लिए आपको ये चीज़ आपको श्योर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लास्ट जो लाइन है क्लास डॉट आई डी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी, अगर दोनों में से एक में या दोनों में ही आईडी नेम का कॉलम नहीं है, या आईडी के बजाय आपने एक में सी आईडी कर दिया और दूसरे में सिर्फ आईडी कर दिया, तो ये जो है ये एरर होगी और ये ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। दोनों का नेम आईडी होना चाहिए, आईडी, इसके अलावा कोई नेम नहीं होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। तो ये तब ही ये इनर जॉइन जो है वो परफॉर्म होगा और अपना रिज़ल्ट सेट जो है वो एक्यूरेट फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। तो जहाँ पर भी क्लास आईडी की वैल्यू जो है वो क्लास इन्फो डॉट आईडी के बराबर होगी, तो क्लास और क्लास इन्फो दोनों के ही वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिज़ल्ट सेट में डिस्प्ले हो जाएंगे। ये है इनर जॉइन की एक सिंपल सी फॉर्म। इसको एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। ये क्लास टेबल है, लेफ़्ट अपर कॉर्नर में और राइट अपर कॉर्नर में क्लास इन्फो टेबल है। क्लास टेबल के अंदर जो डेटा है उसमें एक तो कॉलम आईडी है और दूसरा जो कॉलम है वो नेम है, क्लास का नेम। और क्लास इन्फो टेबल जो है वो भी बहुत सिंपल सा है, उसमें एक कॉलम आईडी है और दूसरा उसकी क्लास की टाइप है कि क्लास की कौन सी टाइप है वो उसके अंदर स्टोर है। ये बहुत सिंपल से छोटे छोटे टेबल्स हैं। इनके ऊपर जब इनर जॉइन परफॉर्म किया तो मैं दोबारा क्वेरी पे आपको ले चलूँ कि इनर जॉइन जो है वो परफॉर्म हो रहा है वेयर
क्लॉज अप्लाई हो रही है, क्लॉज डॉट आई डी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इनकी बराबर हो जाएंगी वहाँ पर ये जॉइन परफॉर्म हो रहा होगा। तो देखें क्लास में के जो वो एंट्रीज़ जहाँ पर आईडी की वैल्यू जो है वो बराबर है क्लास इन्फो की आईडी की के, तो वो एंट्रीज़ जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, वो कंबाइन हो रही हैं। आईडी ये इनर जॉइन ऑफ बोथ टेबल्स जो रिज़ल्ट सेट है जिसको हम कह रहे हैं, वो जब परफॉर्म होता है तो आईडी क्लास टेबल से, नेम क्लास टेबल से, आईडी क्लास इन्फो टेबल से, और नेम टाइप क्लास इन्फो टेबल से, ये जॉइन हो गया पहली रो, क्योंकि दोनों की आईडी की वैल्यू सेम है 1 और 1। ठीक है, क्वेरी में हमने मेंशन किया था वेयर क्लास डॉट आई डी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी, मतलब क्लास टेबल के अंदर जो आईडी की वैल्यू है अगर वो बराबर है क्लास इन्फो के अंदर आईडी की वैल्यू से, तो उन दोनों को मर्ज कर दें या जॉइन कर दें, रो को, उस सारी रो को जॉइन कर दें। फिर बीबीए अगर जो क्लास की जो आईडी है वो 2 है और इधर क्लास इन्फो की भी आईडी 2 है, तो इनकी वैल्यूज़ भी आपस में रोज़ की मर्ज हो जाएंगी। इसी तरह थर्ड रो आप देखें 3 BSEE और 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 BSCV और 4 सिविल इंजीनियरिंग। तो ये क्लास डॉट आई डी इज़ इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी, इसके ऊपर बेस करते हुए इनर जॉइन का ये सिंपल सा जो फंक्शन है ये परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद नेचुरल जॉइन की बारी आ जाती है। नेचुरल जॉइन इज़ ए टाइप ऑफ इनर जॉइन, ये इनर टाइप की एक जो इनर जॉइन है एक टाइप है नेचुरल जॉइन एसक्यूएल जॉइंस की, उसकी आगे एक सब टाइप है नेचुरल जॉइन, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप। ये जो है ये बेस कर रही है उन कॉलम्स पे जिनका नेम और डेटा टाइप सेम हो, प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स टू बी जॉइंड। जो टेबल्स 2 या ज़्यादा आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनमें जो कॉलम की नेम और डेटा टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे हमने लास्ट पे देखा कि आईडी है, तो आईडी का जो नेम है वो दोनों में आईडी है, ठीक है, वो तो सेम हो गया, लेकिन उसकी टाइप भी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। आप ये ना हो कि एक में तो आपने वारचार टाइप का आईडी क्रिएट किया हो और दूसरे में जो आपने आईडी क्रिएट किया हो वो इंटीजर टाइप का क्रिएट किया हो, तो ये नेचुरल जॉइन नहीं परफॉर्म करेगी, फिर ये डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से जैसा हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली नेम की, कि अगर एक टेबल में एक कॉलम नेम है और दूसरे टेबल में भी दूसरा कॉलम भी नेम है, तो दोनों की ही जो डेटा टाइप हो वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक में एक टेबल का जो नेम कॉलम है उसकी डेटा टाइप तो वारचार हो, लेकिन दूसरे का आपने सिर्फ करेक्टर कर दिया, तो फिर भी ये जो नेचुरल जॉइन है ये परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये इसमें एक थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई है नेचुरल जॉइन में एज़ कम्पेयर टू सिंपल जॉइन, जो सिंपल इनर जॉइन जो कि हमने रिसेंटली परफॉर्म करके देखा है। इसमें इसकी जनरल सिंटैक्स और उसमें क्या फ़र्क है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेम, नेचुरल जॉइन टेबल 2 नेम, सिमिलर ही है, सिर्फ इसमें नेचुरल जॉइन का कीवर्ड आ गया है, उसमें जो था वो इनर जॉइन का कीवर्ड यूज़ हो रहा था, इसमें स्पेसिफिकली नेचुरल जॉइन की कंडीशन अप्लाई हो गई है। तो इसकी क्वेरी जो है अप्लाई करते हैं जब हम, तो टेबल्स हम वही यूज़ कर रहे हैं क्लास और क्लास इन्फो, उसकी क्वेरी कुछ इस तरह से अप्लाई होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नेचुरल जॉइन क्लास इन्फो। तो ये क्लास और क्लास इन्फो के ऊपर खुद ही से ही नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर देगा। जब ये उनके ऊपर नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेगा तो ये चेक करेगा कि इनमें कोई ऐसा कॉलम है या कॉलम्स हैं जिनका नेम सेम हो, कॉलम का नेम, और उनकी डेटा टाइप भी सेम हो। फ़र्ज़ करें कॉलम का नेम रोल नंबर है और दूसरे में भी रोल नंबर है, तो इसकी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी नेम की, क्योंकि दोनों में ही एक एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है जिनका नेम है रोल नंबर। फिर ये दूसरे स्टेप में उनकी डेटा टाइप चेक करेगा कि क्या दोनों के डेटा टाइप सेम है। अगर एक के अंदर एक की डेटा टाइप करेक्टर है दूसरे में भी करेक्टर है, या एक के अंदर एक की डेटा टाइप वारचार है तो दूसरे में भी वारचार है, या अगर एक के अंदर एक की डेटा टाइप इंटीजर है तो दूसरे में भी इंटीजर है, अगर ये दूसरी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर देगा। अदरवाइज़ ये आपको रिजल्ट सेट प्रोड्यूस नहीं कर देगा, क्योंकि इसमें एरर आ जाएगी।
तो इस पे एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं। ये वही एग्जांपल है क्लास और क्लास टेबल और क्लास इन्फो टेबल। इसमें क्लास जो टेबल है थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया है, बड़ा किया, उसमें 6 एंट्रीज़ कर दी हैं, 1-2 एंट्रीज़ और ऐड कर दी हैं क्लास नेम BSSE और BSFA से, और क्लास इन्फो का सेम टेबल है। तो नेचुरल जॉइन जब दोनों पे परफॉर्म होगा, जो कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नेचुरल जॉइन क्लास इन्फो, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो हमें रिज़ल्ट सेट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, तो वो कुछ इस तरह से होगा। आईडी दोनों में सेम है, इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्लास डॉट आई डी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी, तो ये इसने आईडी एक ही दफ़ा लिखा। फिर इनकी बाकी एंट्रीज इसने प्लेस कर दी, BSCS नेम की एंट्री प्लेस कर दी, और टाइप कंप्यूटर साइंस की एंट्री प्लेस कर दी। फिर दूसरी जो आईडी है वो भी बराबर है यहाँ पे दूसरी आईडी के, तो यहाँ पर 2 आईडी के कॉलम में एक ही दफ़ा आईडी का कॉलम क्रिएट करेगा ये वाला जॉइन, नेचुरल जॉइन, जबकि आपको याद होगा इनर जॉइन में 2 अलग अलग कॉलम्स क्रिएट हुए थे आईडी और आईडी के नेम से। इसमें एक ही कॉलम वो क्रिएट कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी है या जो इसकी सॉफ्टवेयर है। जो ID2 है फिर उसका BBA और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ID3 दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, ID3 आ गई BSEE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ID4 दोनों में आ रही है, तो BS सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। आप नोट करें कि जो ID5 है वो क्लास इन्फो 2 में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये यहाँ पर रिज़ल्ट सेट में नहीं आएगी। ठीक है, जो ID5 है ये रिज़ल्ट सेट में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि क्लास इन्फो टेबल में नहीं है, और ID6 भी इसी वजह से नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें ID7 अगर क्लास इन्फो टेबल में होती तो वो भी ना आती, क्योंकि ID7 क्लास टेबल में नहीं है। तो जो दोनों में आईडीज़ कॉमन होंगी, ठीक है, वही यहाँ पे प्लेस होंगी। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे आईडीज़ कॉमन ना होती, नेम कॉमन हो जाता, यहाँ पे टाइप है, टाइप के बजाय इसका नेम होता है, और इसकी डेटा टाइप दोनों की सेम होती, तो ये फिर भी ये नेचुरल जॉइन खुद ब खुद परफॉर्म कर देता बेस्ड ऑन सेम वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। जिस तरह ये दोनों की आईडी दोनों में प्लेस हुई हुई 1 है, एग्जिस्ट कर रही है, 2 भी एग्जिस्ट कर रही है, 3 भी एग्जिस्ट कर रही है, 4 भी कर रही है, तो ये नेम ऑफ द कॉलम सेम होना चाहिए, उसकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, और उनके अंदर वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, तो फिर नेचुरल जॉइन जो है वो परफॉर्म करता है। इन दिस एग्जाम्पल बोथ द टेबल्स क्लास एंड क्लास इन्फो हैव ID कॉलम, ठीक है, विच हैज़ सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप फॉर बोथ टेबल्स। नेम भी सेम है ID, और डेटा टाइप भी इन दोनों की सेम है, इंटीजर हो या varchar हो या करैक्टर हो, जिस तरह भी आप स्टोर करना चाहें डेटा टेबल में, नेम और उनकी डेटा टाइप दोनों सेम होगी। फिर नेक्स्ट लेवल पे ये चेक करेगा कि उनके अंदर वैल्यूज़ भी सेम हैं, जो वैल्यूज़ सेम है उनका डेटा ला के रिज़ल्ट सेट जो टेबल है उसमें प्लेस कर देगा, तो ये नेचुरल जॉइन परफॉर्म हो जाएगा। दैट्स ऑल जी। आज के लेक्चर में हमने जॉइंस पे बात की कि SQL जॉइंस क्या होते हैं, उनकी 4 टाइप्स देखी, और उसके बाद इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसकी जॉइंस की जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उन पे बात होगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।